नमस्कार। मैं डॉक्टर अलका अरोरा देहरादून से आप सभी से आशीर्वाद लेने हेतु दुनिया के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मंच समरस संस्थान साहित्य पर एकल काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ। मेरा परिचय कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना ही कहूँगी कि मैं लगभग 30 सालों से हिंदी साहित्य को अपने दिल में, अपनी जुबान पर, अपने भावों में और अपने शब्दों में लिए जीती हूँ। आज के काव्य पाठ के लिए मैं अति विशिष्ट, अति सम्मानित साहित्य जगत की न सिर्फ महान बल्कि महानतम हस्ती हमारे समरस संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान मुकेश कुमार स्नेहिल जी को, निर्णायक मंडल समरस संस्थान को, श्रोतागण मनीषियों का तथा समस्त पाठकगण मनीषियों का, समस्त परिवार का और आज के एकल काव्य पाठ की सह संयोजिका आसाम प्रांत से मेरी बहुत ही प्रिय कनक जैन जी को सादर अभिनंदन, नमन एवं प्रणाम सहित शुभकामनाओं के पुष्प समर्पित करती हूँ। एकल काव्य पाठ की यात्रा पर कदम बढ़ाने की मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी, मगर उससे पहले मैं अपनी ओर से 2 पुष्प अपने शब्दों के आदरणीय स्नेहिल जी को समर्पित करना चाहूँगी कि धरती गगन में होती, आपकी लेखनी की जयकार है, संपूर्ण काव्य जगत आपकी रचनाओं का ताबेदार है। कि धरती गगन में होती, आपकी लेखनी की जयकार है और संपूर्ण काव्य जगत आपकी रचनाओं का ताबेदार है। हर शब्द, हर भाव आपका नई कहानी कहता है। आपके साहित्य को पूजे सारा संसार है, समरस साहित्य को पूजे सारा संसार है। बहुत आभारी हूँ मैं आप सभी की, जो मुझे यहाँ आने का आपने मौका दिया, अवसर दिया। कहते हैं कि शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये ही समंदर के वो मोती हैं जिनसे इंसान को इंसान की पहचान होती है। तो आइए मैं शब्दों के इसी ताने बाने के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ कि चलती रहूंगी पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगी। कि चलती रहूंगी पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगी और या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छी मुसाफिर बन जाऊंगी। मैं अपनी एक नई कविता कर्तव्य आप सभी के सम्मुख लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ कि मैं भारत की सम्मानित नारी, मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। अमर शहीदों की शहादत पर नतमस्तक होना जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ और माता पिता के प्रेम प्यार का ऋण उतरता नहीं कभी। उनकी इज्जत करने का प्रण लेना भी जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। मेरा अगला बंद है कि देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, बात अटल ये सत्य की है। देश हमें देता है सब कुछ, बात अटल ये सत्य की है और मातृभूमि की रक्षा खातिर सर कटवाना जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। मेरा अगला बंद सभी सम्मानित नारियों को समर्पित है कि जिम्मेदारी खून में बहती, जिम्मेदारी खून में बहती हर क्षेत्र पर निभाती हूँ। जिम्मेदारी खून में बहती हर क्षेत्र पर निभाती हूँ। घर, समाज, दफ्तर और बाहर इनका निर्वहन जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ और माँ बहन बेटी बनकर, माँ बहन बेटी बनकर जो किया सब धर्म था मेरा। माँ बहन बेटी बनकर जो किया सब धर्म था मेरा। अब बहू बनकर निभाने अपने फर्ज सब जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। मेरा अंतिम बंद सभी सम्मानित नारियों को समर्पित है कि अधिकारों की बात चले तो पूर्ण सजग हो जाती हूँ। अधिकारों की बात चले तो पूर्ण सजग हो जाती हूँ। कर्तव्य निभाने को भी लेकिन आगे बढ़ना जानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ और कर्तव्य पालन हेतु खुद की कीमत पहचानती हूँ। मैं भारत की सम्मानित नारी कर्तव्य निभाना जानती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी काव्य यात्रा यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपनी 2 शब्दों से
समरस संस्थान को देना चाहूँगी। मैं समरस को अपने शब्दों का पुष्प समर्पित करती हूँ कि काव्य जानता है, समरस के लिए मैं कह रही हूँ कि काव्य जानता है कि उसे रूह में उतर जाना है। काव्य जानता है कि उसे रूह में उतर जाना है, लेकिन सबसे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। समरस को कि सबसे पहले हमें आसमान छूकर दिखाना है। और समरस संस्थान साहित्य कोई आम मंच नहीं है। समरस संस्थान साहित्य कोई आम मंच नहीं। हम जैसे कवि मनीषियों को यहाँ काव्य पाठ करके ही जाना है। और कद इतना ऊंचा है साहित्य संस्थान का, कद इतना ऊंचा है समरस का कि सभी सम्मानित कवियों को बुलाते हैं। कद इतना ऊंचा है समरस साहित्य संस्थान का कि सभी सम्मानित कवियों को बुलाते हैं। और इतने छोटे भी हैं कि तिनके को गले लगाते हैं, कि इतने छोटे भी हैं आप कि तिनके को गले लगाते हैं। यानी नए कवियों को भी आप गले लगाते हैं। और मेरा अंतिम 2 शब्दों से समर्पण है कि माना पतंगे भी भरती हैं उड़ान गगन में मगर धीरे धीरे। माना पतंगे भी भरती हैं उड़ान गगन में मगर धीरे धीरे। और समरस संस्थान साहित्य के गौरव की रफ्तार से तो और समरस साहित्य संस्थान के गौरव की रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।